व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल ग्लैम एंड ग्लो विद शालू। तो गाइस, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ स्मोकी आइस लुक, जो कि हम डिफरेंट एटमोसफियर में क्रिएट कर सकते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग। तो करते हैं स्टार्ट। गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल ग्लैम एंड ग्लो विद शालू। तो गाइस, आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ स्मोकी आइस लुक, जो कि हम डिफरेंट एटमोसफियर में जाके डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं। तो बिना देर करे करते स्टार्ट। गाइस, तो मैंने अपना CTM कर लिया है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र से। तो ये मेरे पास पर्पल का मॉइस्चराइज़र अब आ गया है, तो मैं अब आज इसको यूज़ करूँगी। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ। ये डॉट डॉट करके मैं लगाऊंगी। मैं अभी प्राइमर पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, अब मैं यूज़ कर रही हूँ आज एन बाई का ये ऑरेंज कलर करेक्टर, जो कि मैं अपनी अंडर आई पे लगाऊंगी डार्क सर्कल के लिए, उनको हाइड करने के लिए। और थोड़ा थोड़ा जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ। अब मैं इसको बैट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट से सेट कर लेती हूँ। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से सेट कर लेती हूँ, जिससे कि फाउंडेशन लगाते में इसका अलग सा कलर नहीं दिखे। तो गाइस, मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया है और कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। अब मैं लगाने वाली हूँ ये रेवोल्यूशन का, आपको दिख रहा है, मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन, जिसका शेड नंबर है F10। और इसको मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी। ये क्रीमी बेस पे है और ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको मैंने पूरे फेस पे सेट कर लिया। मैं ब्लेंडर से डैब डैब करके सेट कर लूँगी। तो गाइस, फाउंडेशन सेट करने के बाद मैं अब लगा रही हूँ शुगर का कंसीलर। और चलिए अब मैं इसको ट्राई, इसका ये शेड नंबर है 30। तो मैं अब इसको अंडर आई के नीचे अप्लाई करती हूँ। ये ट्रायंगल शेप में है। कंसीलर सेट करने के बाद मैं अब ये रेवोल्यूशन का ही कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, और इससे मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ मैं इससे सेट कर लूँगी। तो मैंने इसको कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लिया है। अब मैं अपने सेट, तो गाइस, अभी मैं सेटिंग स्प्रे मेन को लगाऊंगी और उसको मेकअप को सेट करूँगी। और इसे डैब डैब कर लूँगी, जिससे मुझे स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। तो ये मेरा मेकअप इससे सेट रहेगा और स्वेटिंग भी नहीं होगी। तो गाइस, अब मैं अपनी आईब्रोज को शेप दूंगी। और आज मैं ये वेट एंड वाइट की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसको पहले एक अलग से स्पूली है, उसको कॉम करूँगी आईब्रोज को अपनी। गाइस, पहले मैं अपनी आईब्रोज को हल्के हल्के हाथ से
फिल करूँगी जहाँ से इसमें गैप दिख रहा है। ये हम लास्ट तक इसको आईब्रोज को ऐसे फिल कर लेंगे। इसके बाद एक यहाँ से शेप देते हुए पहले नीचे की तरफ लाइन करेंगे, जाओ ऊपर की तरफ स्पूली से कॉम करूँगी और फिर ऊपर की तरफ हल्के से हाथ से इनको शेप दूंगी। अब मैं इसको स्पूली से कॉम कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने आज आईब्रोज को इतना हल्के हाथ से आज टाइम लेके सेट कर लिया है। तो गाइस अब आईब्रोज मेरी हो गई हैं। अब मैं अपने आई लिड पे ये कंसीलर लगा के आई शेडो लगाना स्टार्ट करूंगी। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी इनको। अब मैंने कंसीलर लगा लिया है। अब मैं इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लेती हूँ। तो गाइस अब हम आई शेडो लगाएंगे। ये मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से मैं लूँगी पहले क्रीज के लिए डार्क ब्राउन शेड, ये वाला। तो मैं इसको ब्रश पे लेके मैं क्रीज पे धीरे धीरे हल्के हाथ से अप्लाई करूंगी। ये मैं लाइट शेड मैंने अप्लाई कर लिया, इसको मैं इस तरह से अच्छे से सेट कर लेती हूँ। अब मैं ये इसमें से डार्क ये ब्राउन शेड वाला लूंगी, इसी के नीचे अप्लाई करूंगी। इसको भी बहुत हल्के हाथ से अप्लाई करना है हमें। अब मैंने 2 शेड लगा लिया। मैं दूसरे पैलेट में से ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, जो मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने लैशेस के पास एकदम धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करूंगी। हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से सेट करते हुए स्मर्च करेंगे। अपने आउटर कॉर्नर से इसको थोड़ा सा वी शेप में देंगे। अपने आउटर कॉर्नर पे ही इसको सेट करेंगे। हल्के हाथ से इसको स्मर्च करते रहेंगे। गाइस को ना वी शेप दिया है आउटर में, और इसको इस तरह से थोड़ा सा और शेड लेके मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ।
ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसके साथ ही ये फिर से थोड़ा सा ब्राउन ब्रश जो मैंने लिया था उसको ऊपर की साइड करूँगी, जिससे ये दोनों स्मच हो जाए और अलग अलग सा लुक ना लगे। तो गाइस इसके बाद मैं इसी पैलेट में से थोड़ा ग्लिटरी ब्लैक शेड ले रही हूँ, जो मैं अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। इसको अप्लाई करेंगे। तो गाइस मैं आप देख ही रहे होंगे मैंने ये ग्लिटर शेड अप्लाई करा है। ये देखिए, अब मैं इसी तरह दूसरी आइज पे भी करूँगी। मेरा दूसरी आइज का मेकअप भी डन हो चुका है। अब मैं लगाऊंगी ये शुगर का आईलाइनर। मैंने आई शेडो से ही विंग बना लिया है, तो मैं इसको वहां तक ही लेके जाऊंगी। अब मैं इसको जो मैंने विंग की लाइन बनाई है ना, मैं इसको लाइनर को वहां तक लेके जाऊंगी। गाइस मैंने इसको ऊपर तक विंग बना लिया है और अच्छे से शेड दे दिया है इसको। ऐसे ही अब मैं अपनी दूसरी आइज पे करूँगी। तो मेरा दूसरी आइज का मेकअप भी डन है। अब मैं लगाऊंगी स्टे कुर्की का काजल। ये मैं लोअर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी और अपने अपर वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी। अब मैं लगाऊंगी आई लैशेस। तो ये मैंने लैशेस अप्लाई कर, अब मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, जिससे फेक लैशेस और इनके ओरिजिनल लैशेस के साथ मर्ज हो जाए। और लोअर लैशेस पे भी मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। मस्कारा लगाने के बाद अब मैं इसी पैलेट में से ये ब्लैक शेड लूँगी अपनी लोअर लैश पे लगाने के लिए। ये वाला ये डार्क ब्लैक कलर लूँगी ब्रश में और इसको लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करूँगी। ये हल्के हल्के हाथ से स्मच करूँगी। मैंने अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टूरिंग। कॉन्टूर मैंने लगा लिया अपने फेस पे। अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टूर हमें हमारे फेस को एक बहुत अच्छा सा लुक देता है। कॉन्टूर हमारे अच्छा सा लुक दे गया। अब मैं ये क्या नाम है ब्लशर अप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने लैशेस अप्लाई कर, अब मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, जिससे फेक लैशेस और इनके ओरिजिनल लैशेस के साथ मर्ज हो जाए। और लोअर लैशेस पे भी मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी।
मस्कारा लगाने के बाद अब मैं इसी पैलेट में से ये ब्लैक शेड लूँगी अपनी लोअर लैश पे लगाने के लिए। ये वाला ये डार्क ब्लैक कलर लूँगी ब्रश में और इसको लोअर लैशेस पर भी अप्लाई करूँगी। ये हल्के हल्के हाथ से स्मच करूँगी। मैंने अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉन्टूरिंग। कॉन्टूर मैंने लगा लिया अपने फेस पे। अब मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टूर हमें हमारे फेस को एक बहुत अच्छा सा लुक देता है। तो गाइस मैंने कॉन्टूरिंग कर लिया। कॉन्टूरिंग ने मेरे फेस को बहुत अच्छा सा शेप दिया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, ये वाला शेड। इसको डस्ट करके मैं अपने स्माइल के साथ इसको अप्लाई करूँगी। फॉर्म में है तो इसको है ना थोड़ा डस्ट कर कर ही अप्लाई करें। तो मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया। अब मैं स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट अप्लाई करूंगी। इसमें से मैं ये गोल्डन शेड लेने वाली हूँ। गाइस ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। तो मैं अभी इसको अपने चीज पे अप्लाई करूंगी। लगाऊंगी मैं पहले दोनों साइड, फिर ये मैं नोज पे अप्लाई करूंगी। अब मैं छोटे से ब्रश से अपनी आईब्रो बोन पे लगाऊंगी, आउटर कॉर्नर पर। आईज के इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूंगी। गाइस ये हाइलाइटर बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी ज़रूर परचेज कीजिएगा। आउटर कॉर्नर पर मैंने ये अप्लाई कर लिया है दोनों। अब मेकअप मेरा हो चुका है तो अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ मियोन का ये सेटिंग स्प्रे से मेकअप को सेट करूँगी। जिससे कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। ये शुगर की स्मच मी नॉट लिपस्टिक है। ये शेड नंबर है इसका 9। ये डुअल शेड में है, एक है ये मैट में है और इसके पीछे ग्लॉसी है। तो पहले मैं मैट अप्लाई कर रही हूँ। अब लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं इसका ग्लॉसी ब्रश ले रही हूँ, उससे अपने लिप्स से हल्का हल्का टच करूँगी। इससे एक ग्लॉसी लुक देगी। आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, मैट में भी और ग्लॉसी में भी। देखिए ये एकदम ग्लॉसी लुक दे रहा है। तो गाइस ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो गाइस ये है मेरा फाइनल स्मोकी आई लुक। देखिए, तो मैं आपसे अब दोबारा मिलती हूँ अपने ड्रेसअप के साथ। वेलकम बैक गाइस। तो ये है मेरा फाइनल स्मोकी आई लुक। देखिए, और मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।